नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पिछले कुछ दिनों से आप ये खबर जरूर सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी अब चार्ज लगेगा। इस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन अब जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो आपके लिए थोड़ी राहत भरी खबर जरूर हो सकती है, जो कि तुषार गुप्ता की ओर से ये खबर सामने आई है, जो कि स्वराज मीडिया न्यूज कंपनी है, उनके जो सीनियर एडिटर हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो खबरें चल रही हैं वो फेक न्यूज है और उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें उन्होंने बताया है कि आरबीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज पर अभी विचार नहीं कर रहा है और ना ही ऐसी किसी चीज पर काम चल रहा है। पिछले हफ्ते एक पेपर प्रसारित किया गया था जिसपे भुगतान प्रणालियों में बदलाव के बारे में विस्तार से बताया गया था और इस पर एक सवाल केवल जनता की प्रतिक्रिया के लिए पूछा गया था, जिसके बाद ये तमाम जो मीडिया कंपनी है वहां तमाम न्यूज चैनल हैं, ये खबर चलाई गई कि दरअसल यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हर घर तक पहुंच चुका है उस पर अब चार्ज लग सकता है, जिसने कहीं ना कहीं देशवासियों को परेशानी में जरूर डाला। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि दरअसल ये खबर फेक है और आरबीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज पर विचार नहीं कर रहा है। तो आखिर ये खबर इस तरीके से क्यों चलाई जा रही है, क्यों देश के लोगों में एक पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आ चुकी है इस खबर के चलते। तो आपको बता दें, तमाम मीडिया संस्थानों की ओर से ये खबर चलाई गई है, तमाम जो रिपोर्ट है वो छापी गई है बाकायदा, और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं तुषार गुप्ता जो कि सीनियर एडिटर हैं स्वराज जो कि मीडिया कंपनी है उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि कार्ड पर कोई नीति परिवर्तन नहीं और आरबीआई इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन जो कि अब हिंदुस्तान के लिए काफी हिंदुस्तान के लोगों के लिए कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन को जिसने आसान बनाया है, डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा और उम्दा उदाहरण अगर कह सकते हैं तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन ही है, जहां सेकंडों के अंदर किस तरह से रुपयों का लेन देन लोग कर पाते हैं और काफी सरल कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को इस यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया है। कोरोना काल में अगर बात की जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शन ने लोगों की काफी मदद की है, जहां कहीं ना कहीं फोन के जरिए कुछ ही सेकंडों में जो पैसों का लेन देन है वो हो सका। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जिसने आसानी लोगों के लिए पैदा की है वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन, डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा उदाहरण जिसने नए स्टार्टअप की शुरुआत भी की है। चाहे हम बात पेटीएम की जाए या फिर तमाम दूसरी कंपनियों की जाए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक तौर पर भी काफी मदद की है, भारत की इकोनॉमी में भी एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाई है। तो इस तरह से ये यूपीआई ट्रांजैक्शन पर हम बात कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा था कि इस पर जो है वो चार्ज लगेगा, लेकिन अब ये खबर फेक है। ये साफ तौर पर तुषार गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह की खबरें चलाकर लोगों में पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्यों इस तरह से लोगों को सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि ये खबर सामने आई, तमाम मीडिया संस्थानों के जरिए इस खबर पर रिपोर्ट भी छापी गई, तमाम आर्टिकल देखने को मिले, सुनने को मिले और विपक्ष ने भी तमाम निशाने सरकार पर साधे हैं। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जो है तुषार गुप्ता की ओर से दी गई है, जो कि एक मीडिया कंपनी के सीनियर एडिटर हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है और बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उनके इस ट्वीट को रिट्वीट भी किया है। आपको ये बता दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की जब शुरुआत हुई थी तो किस तरह से विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम किस तरह से निशाना साध रहे थे कि आखिर एक सब्जी वाला किस तरीके से जो है वो अपनी सब्जियां बेच पाएगा, अगर इस तरीके से सब कुछ ये डिजिटली हो जाएगा तो किस तरीके से लोग सब्जी खरीद पाएंगे, किस तरीके से अपना रोजी रोटी वो चला पाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि घर घर जो है
वो यूपीआई ट्रांजैक्शन है। हर एक छोटा बड़ा दुकानदार के पास स्कैन कोड है, तो वो तमाम चीजें आज देखने को मिल रही हैं। वक्त के साथ ये बदलाव आया है और वक्त के साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बढ़ी है। अगर बात 2016 की जाए तो आपको बता दें 893 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इसके बाद 2017 में आंकड़ा बढ़ा और 57,020 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इसके अलावा 2018 की अगर बात की जाए तो आंकड़ा बढ़कर जो है वो 5,85,710 करोड़ पहुंचा। 2019 में 18,36,638 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं 2020 और 2021 जो कि कोरोना काल रहा देश के लिए, उसमें आपको बता दें 2020 में 10,14,754 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 2021 की अगर बात की जाए तो 71,59,285 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और अभी फिलहाल 2022 जुलाई तक 67,21,616 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो चुका है। तो इस तरह से वक्त के साथ जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ा है और कहीं ना कहीं लगातार जो वैल्यू है यूपीआई ट्रांजैक्शन की लॉन्च के साथ ही वो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक बड़ा और करारा जवाब है कि किस तरीके से अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो कैश लैश हो रहे हैं और इस तरह से लगातार भारत डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत डिजिटली मजबूत होगा और कहीं ना कहीं ये चीज लगातार देखने को भी मिल रही है कि किस तरह से भारत वक्त के साथ कैश लैश हो रहा है, जिसका फायदा भारत को भी हो रहा है। इकोनॉमी मजबूत हो रही है, चीन जैसे देशों को टक्कर दे पा रहा है, किस तरह से तमाम जो स्टार्टअप हैं वो खुल रहे हैं। तो इस तरह से भारत मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश भी इस बीच की जा रही है। और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ही नहीं, आपको यह भी बताते हैं कि भारत जिस तरह से अभी तक गेहूं का निर्यात कर रहा था, इस बीच अब खबर ये फैलाई जा रही है कि दरअसल भारत में गेहूं की किल्लत आ गई है और अब भारत सरकार गेहूं का आयात कर रही है, यानी दूसरे देशों से भारत गेहूं मंगा रहा है। ये खबर फैलाई गई, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने गेहूं आयात की खबरों का साफ तौर पर खंडन किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि भारत में गेहूं आयात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के पास पर्याप्त स्टॉक है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है। कई रिपोर्टों में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि भारत दूसरे देशों के गेहूं आयात करने पर विचार कर रहा है। ये तब है जब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा, उसमें आपको ये बता दें कि भारत ने उन देशों की मदद की जो कहीं ना कहीं गेहूं की किल्लत से जूझ रहे थे। भारत ने गेहूं का निर्यात किया, लेकिन अब इस तरह से सरकार को टारगेट करने के लिए झूठी खबरें कहीं ना कहीं फैलाई जा रही है कि भारत गेहूं का आयात कर रहा है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और भारत किसी भी देश से गेहूं का आयात नहीं कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।